टोनी स्टार्क ने अपनी लाइफ में बहुत ही पावरफुल आर्मर्स बनाए थे, जिनकी मदद से उसने हल्क का मुकाबला किया, 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को भी यूज किया। लेकिन टोनी ने सिर्फ यही नहीं बल्कि इनके अलावा भी बहुत ही पावरफुल आर्मर्स बनाए थे, जिनके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। शुरू करते हैं हल्क बस्टर आर्मर से, जो कि पहली बार 1994 में पब्लिश होने वाली कॉमिक बुक आयरन मैन के इशू नंबर 3 और 4 में अपीयर हुआ था। इसके बाद हमने इसी सेम आर्मर को अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में भी अपीयर होते हुए देखा था, जिसे टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर ने मिलकर बनाया था, ताकि अगर इन फ्यूचर कभी हल्क आउट ऑफ कंट्रोल होकर हर तरफ तबाही मचाने लगे तो उस हल्क नाम की तबाही को रोका जा सके। टोनी ने इस आर्मर को वेरोनिका नाम की सैटेलाइट में रखा था। टोनी ने वेरोनिका में इस आर्मर के कई और पार्ट्स भी स्टोर किए थे, और जब भी फाइट के दौरान हल्क बस्टर आर्मर का कोई पार्ट डैमेज हो जाता था तो वेरोनिका उसके बदले में नए पार्ट्स आर्मर तक भेज देती थी। टोनी और ब्रूस का बनाया ये हल्क बस्टर आर्मर वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल साबित हुआ। एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब माइंड कंट्रोल हल्क हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है तो टोनी हल्क को सुलाने के लिए इस सूट की हेल्प से एक ही सेकंड में हल्क के फेस पर बहुत सारे पंचेस मारता है। हालांकि इससे हल्क सोने के बजाय और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी हल्क बस्टर आर्मर की हेल्प से टोनी हल्क को एटलीस्ट हरा ही देता है। एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद हमें इसी आर्मर का अपग्रेडेड वर्जन इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिलता है, लेकिन इस बार इस आर्मर को टोनी नहीं बल्कि ब्रूस बैनर यूज कर रहा होता है। ब्रूस बैनर हल्क बस्टर आर्मर की हेल्प से थैनोस की आर्मी के एक बहुत ही पावरफुल मेंबर कल ऑब्सिडियन का मुकाबला करता है, जिसे ब्रूस बैनर एट द एंड जान से ही मार देता है। हल्क बस्टर आर्मर के बाद आता है ब्लीडिंग एज आर्मर, जो हमें अराउंड इनविंसिबल आयरन मैन कॉमिक्स के इशू नंबर 25 में दिखा था। जैसा कि हम सबको पता ही है कि टोनी स्टार्क अपनी गलतियों से सीखता है और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। इसीलिए जब टोनी ने देखा कि उसके सभी सूट्स की पावर्स लिमिटेड हैं और वो हर बैटल में या तो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाते हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसे आर्मर्स को पहनने में देर लगती है, तो तभी उसने एक ऐसे आर्मर बनाने का सोचा जो कि हर वक्त उसके पास रहे, वो जब चाहे उसे यूज कर सके और वो खुद को सरप्राइज अटैक से भी बचा सके। तो इसीलिए टोनी ने एक्सट्रीमिस, जो कि एक नैनो टेक्नोलॉजिकल सुपर सोल्जर सीरम है, एक्सट्रीमिस और नैनो पार्टिकल्स का यूज करके ऐसा ही एक आर्मर बना लिया, जिसे वो अपनी बोन्स या बोन मैरो में स्टोर करता था। यह सूट देखने में एक लिक्विड की तरह काम करता था। टोनी अपनी मर्जी से सूट को कंट्रोल करता था, वो जब चाहे इसे पहन लेता और जब चाहे इसे वापस अपनी बोन्स में स्टोर कर लेता था। और यह सूट जब भी डैमेज होता तो माइक्रोस्कोपिक नैनो पार्टिकल्स की वजह से दोबारा रीजनरेट हो जाता था। और हाँ, जिस नैनो सूट को हमने एमसीयू में देखा है वो भी इसी सूट से इंस्पायर्ड है। टोनी स्टार्क जिस भी वेपन को इमेजिन कर सकता था वो इस सूट से उस वेपन को बना सकता था, लाइक एनर्जी कैनन्स, शील्ड्स, स्वॉर्ड्स और इसके अलावा भी बहुत कुछ। ब्लीडिंग एज आर्मर इतना पावरफुल था कि टोनी ने इस आर्मर की हेल्प से बहुत ही पावरफुल विलेंस का मुकाबला करके उन्हें हराया है। जैसे कि टोरस नाम का एक विलन जब कॉस्मिक एबिलिटीज को हासिल कर लेता है तो वो थोर जैसे इतने पावरफुल सुपर हीरो को भी हरा देता है, लेकिन टोनी स्टार्क अपने ब्लीडिंग एज आर्मर का यूज करके कॉस्मिक एबिलिटीज वाले टोरस को भी हरा देता है। अब बात करते हैं टोनी स्टार्क के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मर के बारे में, जिसका मुकाबला थोर और हल्क शायद मिलकर भी नहीं कर सकेंगे, द गॉड बस्टर आर्मर। यह आर्मर पहली बार 2019 में पब्लिश होने वाली कॉमिक बुक टोनी स्टार्क आयरन मैन के इशू नंबर 10 में अपीयर हुआ था। दरअसल इस स्टोरी लाइन में हुआ कुछ यूं था कि टोनी एक हाइपर रियलिस्टिक वर्चुअल रियलिटी बनाता है, जिसका नाम वो एस्केप रखता है, लेकिन इस वर्चुअल रियलिटी के ऑपरेटिंग सिस्टम का एआई सेल्फ कॉन्शियस गेन कर लेता है। इस रोग एआई का नाम मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड पूरे नेटवर्क को हाईजैक करके नेटवर्क का कंट्रोल हासिल कर लेता है। टोनी स्टार्क जब एस्केप वर्चुअल रियलिटी के साथ अपने माइंड को कनेक्ट करता है तो मदरबोर्ड टोनी के माइंड पर भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर टोनी खुद को गॉड समझने वाली इस रोग एआई का मुकाबला करने के लिए एक आर्मर बनाता है। अब जब टोनी रियल फिजिकल वर्ल्ड के बजाय एक वर्चुअल वर्ल्ड में होता है तो रियल वर्ल्ड की लिमिटेशंस भी यहाँ पर काम नहीं करती। टोनी इस वर्चुअल रियलिटी में अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी बना सकता था, तो उसे एक ऐसे आर्मर का आइडिया आया जिसके पास लिमिटलेस एनर्जी हो। अब मदरबोर्ड से फाइट करने के लिए टोनी ने अपनी इमेजिनेशन का यूज करके बिल्कुल ऐसा ही एक बहुत ही पावरफुल आर्मर बना लिया, जिसे उसने द गॉड बस्टर आर्मर का नाम दिया। और इसी आर्मर का यूज करके टोनी ने मदरबोर्ड को हरा दिया। इस आर्मर के पास लिमिटलेस एनर्जी थी और इस आर्मर को टू डेंजरस टू एग्जिस्ट भी कहा गया है। लेकिन इस आर्मर का एक वेरिएंट टोनी ने रियल वर्ल्ड में भी बनाया था। जब टोनी मदरबोर्ड को हराकर रियल वर्ल्ड में आता है तो उसे पता चलता है कि एक क्लासिक विलन कंट्रोलर एस्केप में फंसे कई लोगों के माइंड पर कंट्रोल करना चाहता है। तो तभी टोनी बेनट्रॉनिक्स नाम की कंपनी को हैक करता है और उनके 3D प्रिंटर्स का यूज करके एक रियल वर्ल्ड गॉड बस्टर आर्मर बनाता है, जिससे वो कंट्रोलर को हरा देता है। गॉड बस्टर आर्मर के बाद आता है गॉड किलर आर्मर,
टोनी स्टार्क का ये आर्मर इतना पावरफुल होता है कि टोनी इसकी हेल्प से सेलेस्टियल्स तक का मुकाबला कर सकता है। हमने इस आर्मर को पहली बार 2013 की कॉमिक्स आयरन मैन वॉल्यूम 5 इशू नंबर 5 में देखा था। इस आर्मर को सेलेस्टियल किलर आर्मर भी कहते हैं। बाय द वे, रियल सेलेस्टियल किलर आर्मर टोनी स्टार्क ने नहीं बल्कि एक एंशिएंट एलियन रेस ने बनाया था, जिन्हें एस्पायरेंट्स कहते हैं। दरअसल बहुत साल पहले एस्पायरेंट्स और सेलेस्टियल्स के दरमियान एक कॉस्मिक वार के चलते उन्होंने इस आर्मर को बनाया था। फिर मॉडर्न टाइम्स में एक स्पेस रोबोट रिकॉर्डर 451 का ये मानना था कि शायद अर्थ पर भी कभी सेलेस्टियल्स हमला कर सकते हैं, तो इसीलिए अर्थलिंग्स को भी कुछ ऐसा चाहिए होगा जिससे वो सेलेस्टियल्स का मुकाबला कर सकें। तो इसीलिए वो इस आर्मर को एक हिडन प्लेनेट पर रीअसेंबल करता है। फिर रिकॉर्डर 451 टोनी स्टार्क को इस आर्मर के पास ले जाता है, लेकिन टोनी इस आर्मर को स्टार्ट नहीं कर पाता और आर्मर टोनी को रिजेक्ट कर देता है। लेकिन टोनी सेलेस्टियल्स के थ्रेट को समझता था, इसीलिए वो ओल्ड सेलेस्टियल किलर आर्मर की डाटा फाइल्स को डाउनलोड कर लेता है। टोनी $4 बिलियन लगाकर इन फाइल्स को रिवर्स इंजीनियर करके 2000 फीट का एक मैसिव सेलेस्टियल किलर आर्मर बनाता है, जिसे वो अर्थ पर नहीं बल्कि एक सीक्रेट कॉन्टिजेंसी प्लान के तहत मार्स के ऑर्बिट के करीब छुपा देता है। टोनी ने इस आर्मर में कॉस्मिक हाइपर ब्लास्टर्स लगाए थे। इस आर्मर के रिपल्सर्स प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। बेशक इस आर्मर का साइज बहुत बड़ा था, लेकिन इतना मैसिव होने के बाद भी ये आर्मर मैक 10 की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से फ्लाई कर सकता था। और जब करप्ट हो चुके डार्क सेलेस्टियल्स प्लेनेट अर्थ पर आते हैं, तो टोनी सेलेस्टियल किलर आर्मर की हेल्प से उन सेलेस्टियल्स के साथ एक बहुत ही ब्रूटल फाइट करता है, जो कि कई घंटों तक चलती है। लेकिन फिर डार्क सेलेस्टियल्स का लीडर कैलस इस आर्मर का लेफ्ट आर्म तोड़ देता है, तो टोनी कैलस को पकड़कर स्पेस में ले जाकर खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने ही वाला होता है, और वो अभी ऑर्बिट भी क्रॉस नहीं करता, और अचानक ही बहुत सारे रीएनिमेटेड सेलेस्टियल्स वहां आकर उसे पकड़ लेते हैं। टोनी खुद रिजेक्ट कर जाता है, लेकिन आर्मर स्पेस डेब्रिस में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेलेस्टियल किलर के बाद आता है टोनी स्टार्क का सबसे पावरफुल आर्मर। इसके बाद कुछ भी नहीं आता भाई। इसे पहनकर टोनी लिटरली एक सेलेस्टियल से भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इस आर्मर का पावर स्केल सेलेस्टियल्स का बियॉन्डर से भी ऊपर का है। कॉस्मिक आयरन गॉड आर्मर हमें 2020 में पब्लिश होने वाली कॉमिक बुक आयरन मैन वॉल्यूम 6 इशू नंबर 1 में दिखा था। टोनी स्टार्क जब गैलेक्टस के होम वर्ल्ड टार 2 पर एक एंड्रॉइड विलन कोरवैक को कॉस्मिक एनर्जी चुराने से रोकता है, तो टोनी खुद ही कॉस्मिक एनर्जी की चपेट में आ जाता है। टोनी का आर्मर मॉडल 70 गैलेक्टस की कॉस्मिक एनर्जी को कांटेक्ट में आ जाता है और वो बन जाता है आयरन गॉड, जो कि लिटरली रियलिटी को रीशेप कर सकता है। वो कहीं भी इंटेलिजेंस को बूस्ट कर सकता है, वो कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। इस वक्त टोनी नियर ओमनीपोटेंट बीइंग बन जाता है। टोनी स्टार्क का ये वेरिएंट बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड होता है। जब डार्क सेलेस्टियल्स अर्थ पर आए थे, अगर तब ये आर्मर टोनी के पास होता तो वो लिटरली अकेला ही सभी सेलेस्टियल्स को ओवरपावर्ड कर देता और उन डार्क सेलेस्टियल्स को वहां से भागने का भी मौका नहीं मिलता और टोनी लिटरली सभी सेलेस्टियल्स को धूल बना देता। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हें टोनी स्टार्क के ये सारे मोस्ट पावरफुल आर्मर्स कैसे लगे। अगर तुम्हें टोनी स्टार्क के ये सारे के सारे आर्मर्स और सूट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी ही एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।